हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स यानी कि आईपीआर की फील्ड में कौन कौन से बेस्ट डिप्लोमा होते हैं जो कि आपके कैरियर में बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकते हैं। इन डिप्लोमा को करने के बाद आप आईपीआर की फील्ड में अपना बहुत ही अच्छा कैरियर बना सकते हैं। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स यानी कि आईपीआर क्या होता है, इसके बारे में मैंने एक डिटेल वीडियो बनाया था जिसमें मैंने आपको समझाया था कि आईपीआर की फील्ड में बहुत ही अच्छी कैरियर अपॉर्चुनिटीज अवेलेबल रहती है एमएससी के स्टूडेंट के लिए, और खासकर अगर आपकी एमएससी केमिस्ट्री में है, आपकी एमएससी लाइफ साइंस की किसी भी सब्जेक्ट में है। इसके अलावा अगर आप एक लॉ स्टूडेंट हैं तो आपके लिए ये कोर्स बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा अगर आप कॉर्पोरेट वर्ल्ड में बहुत ही अच्छी और बहुत ही ल्यूक्रेटिव कैरियर चाहते हैं। तो इस वीडियो में मैं आपको 3 डिप्लोमा के बारे में बताऊंगा जो कि इंडिया में बहुत ज्यादा पॉपुलर है, और मोस्टली मैंने देखा है कि जो भी आईपीआर प्रोफेशनल्स हैं वो इनमें से कोई ना कोई एक डिप्लोमा उन्होंने जरूर किया होता है। और इसके अलावा इस वीडियो के अंत में मैं आपको बताऊंगा कि मैंने कौन सा डिप्लोमा किया था, और इसके साथ साथ एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टिप्स भी दूंगा। तो आपको इस वीडियो के अंत तक बने रहना है। अगर आप ये वीडियो पूरा देखेंगे तो आपको आईपीआर की फील्ड क्या होती है, आईपीआर की फील्ड में ये जो 3 डिप्लोमा है ये क्या है, इसके बारे में कंप्लीट नॉलेज मिल जाएगा। आईपीआर के बारे में अगर आपको ब्रीफली बताऊं तो आईपीआर यानी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स, जिसके इंपॉर्टेंट पिलर्स होते हैं पेटेंट, कॉपीराइट, डिजाइन, ट्रेडमार्क, ट्रेड सीक्रेट, जियोग्राफिकल इंडिकेशंस, ये सभी इसके इंपॉर्टेंट पार्ट है। और जब भी आप आईपीआर का डिप्लोमा करेंगे तो आपको इन्हीं सब के बारे में, और इसके अलावा कुछ लॉज होते हैं जिनके बारे में आपको पढ़ना होगा। तो अब यहां पर एमएससी के जो भी स्टूडेंट लाइफ साइंस की किसी भी ब्रांच से एमएससी कर रहे हैं, केमिस्ट्री से कर रहे हैं, लॉ के स्टूडेंट हैं, फिजिक्स के स्टूडेंट हैं एमएससी में, आप सभी के लिए ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कई सारी फार्मास्यूटिकल कंपनीज में, कई सारी केमिकल कंपनीज में, कई सारी एफएमसीजी की कंपनीज में, कई सारी लॉ फर्म्स हैं, कई सारी ऐसी कंसल्टेंसी हैं जिनमें की पेटेंट की, कॉपीराइट की, डिजाइन की, ट्रेडमार्क की, या यूं हम कहें कि एक पूरी आईपीआर सेल होती है जिसमें की ऐसे स्टूडेंट को रिक्रूट किया जाता है जिसके पास उस सब्जेक्ट का टेक्निकल नॉलेज हो, इसके अलावा उनके पास में एक लॉ रिलेटेड कोई डिग्री यानी कि ये आईपीआर का डिप्लोमा हो। तो आपके बहुत ही अच्छे चांसेस वहां पर बन जाते हैं अगर आपके पास सब्जेक्ट का भी नॉलेज है और आपके पास अगर आईपीआर डिप्लोमा भी है। तो इस वीडियो में मैं आपको 3 डिप्लोमा के बारे में बताऊंगा। सबसे पहला डिप्लोमा है इग्नू। इग्नू जो ओपन यूनिवर्सिटी है, इग्नू के बारे में आप सभी जानते हैं। इग्नू बहुत सारे कोर्सेज करवाता है और उन बहुत सारे कोर्सेज में एक कोर्स है पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स। ये जो डिप्लोमा कोर्स होता है इसकी मिनिमम ड्यूरेशन 1 ईयर होती है, मैक्सिमम ड्यूरेशन 3 इयर्स होती है। कोर्स की फीस जो है वो मैं 3 डिप्लोमा जो आपको बताऊंगा उनमें सबसे कम कोर्स की फीस इग्नू के कोर्स की है। इसकी कोर्स की फीस जो है वो अप्रोक्सीमेटली 10,000 रुपीज है, और इसे आप मिनिमम 1 ईयर में कंप्लीट कर सकते हैं, और अगर आप इसे 1 ईयर में कंप्लीट नहीं कर पाते हैं तो आप 3 ईयर में इसे कंप्लीट कर सकते हैं। कोर्स जो होता है वो ऑनलाइन मोड में ऑफर किया जाता है। सेकेंड डिप्लोमा कोर्स की अगर हम बात करें तो सेकेंड डिप्लोमा है नेशनल लॉ स्कूल यूनिवर्सिटी बेंगलोर से। ये डिप्लोमा भी ऑनलाइन मोड में ऑफर किया जाता है। 1 ईयर इसकी कोर्स की ड्यूरेशन होती है और 40,000 रुपीज इसकी फीस है। इसमें आपको इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट से रिलेटेड सारे जो इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट हैं उनके बारे में समझाया जाएगा। यहां पर आपकी ऑनलाइन क्लासेस रहेगी, कुछ ऑनलाइन क्लासेस का एक शेड्यूल रहता है वो रहेगा। इसके अलावा आपको जो है वो कोर्स मटेरियल भी प्रोवाइड करवाया जाता है, और एक बहुत ही अच्छा कोर्स है जो कि आईपीआर में अपना कैरियर बनाना चाहते हैं। थर्ड डिप्लोमा कोर्स की अगर हम बात करें तो थर्ड डिप्लोमा ऑफर किया जाता है नालसार लॉ यूनिवर्सिटी के द्वारा। नालसार लॉ यूनिवर्सिटी जो है वो हैदराबाद में है, और यहां पर भी आपको जो डिप्लोमा कोर्स ऑफर करवाया जाता है उसकी मिनिमम ड्यूरेशन 1 ईयर होती है और मैक्सिमम ड्यूरेशन कुछ 3 इयर्स होती है, जिसमें कि आप कोर्स कंप्लीट कर सकते हैं। 4 सब्जेक्ट जो है वो इसमें होती है, 4 एग्जाम्स होते हैं जो कि आपको कंप्लीट क्लियर करने पड़ते हैं। एक ही अटेम्प्ट में आपको चारों एग्जाम क्लियर करने रहेंगे। कोर्स की जो फीस है वो 30,000 रुपीज है। ऑनलाइन मोड में यहां पर क्लासेस ऑफर की जाती है, आपको प्रिंटेड स्टडी मटेरियल ऑफर किया जाएगा। पहले यहां पर बिफोर कोरोना कुछ क्लासेस जो है वो ऑफलाइन होती थी। एक आपका जो 1 ईयर का ड्यूरेशन होता है उसमें 2 बार वहां पर क्लासेस कंडक्ट करवाई जाती थी, लेकिन आफ्टर कोरोना अभी फिलहाल ऑनलाइन क्लासेस ही चल रही हैं। अब यहां पर मैंने आपको तीनों ही डिप्लोमा कोर्सेज के बारे में बता दिया। एक डिप्लोमा कोर्स इग्नू के द्वारा करवाया जाता है, एक डिप्लोमा कोर्स नेशनल लॉ स्कूल बेंगलोर के द्वारा करवाया जाता है, और एक डिप्लोमा कोर्स नालसार लॉ यूनिवर्सिटी हैदराबाद के द्वारा करवाया जाता है। अब यहां पर अगर हम इसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात कर लें तो तीनों ही डिप्लोमा कोर्सेज के लिए आपको बैचलर डिग्री होना जरूरी है। बैचलर इन साइंस अगर आपकी डिग्री होगी तो आप इस डिप्लोमा कोर्स को कर सकते हैं, या फिर अगर आप एक लॉ स्टूडेंट है, आप LLB LLM आपने अगर किया है
तो भी आप इस डिप्लोमा कोर्स को कर सकते हैं। तो यहां पर जो है वो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया से रिलेटेड सारे डाउट जो है वो भी क्लियर हो गए। आपको ग्रेजुएशन की डिग्री साइंस में होना रिक्वायर्ड है या फिर आपको लॉ की डिग्री होना जरूरी है। अब यहां पर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ जाता है कि सर अगर हम ये डिप्लोमा कोर्स करेंगे तो जॉब की क्या गारंटी है। देखिए, कैंपस प्लेसमेंट की गारंटी तो कोई भी नहीं देता है। आप चाहे कहीं से भी डिप्लोमा कोर्स कर लीजिए, जॉब आपको खुद ही ढूंढनी होगी। लेकिन जब भी कोई भी जॉब रहेगी आईपीआर की फील्ड में, एज ए फ्रेशर अगर कहीं पर भी रिक्रूटमेंट होगा जहां पर की टेक्निकल सब्जेक्ट की नॉलेज भी चाहिए और आईपीआर का डिप्लोमा भी चाहिए, तो आपका कैंडिडेचर हमेशा वहां पर जो है वो वेटेज आपको ज्यादा मिलेगा। एक ऐसा स्टूडेंट अगर वहां पर अप्लाई करता है जिसके पास केवल एमएससी की डिग्री है, और अगर आप वहां पर अप्लाई करते हो जिसके पास एमएससी की डिग्री के साथ साथ ये आईपीआर का डिप्लोमा भी है, तो अब आप खुद सोच लीजिए कि जो भी रिक्रूटर है वो किसे रिक्रूट करेगा। वो डेफिनेटली ऐसे स्टूडेंट को रिक्रूट करेगा जिसके पास टेक्निकल नॉलेज के साथ साथ आईपीआर का डिप्लोमा भी है। तो ये बहुत ही वैल्यू एडिशन हो जाता है हमारी प्रोफाइल में। अगर आप आईपीआर की फील्ड में अपना कैरियर बनाना चाहते हैं तो ये डिप्लोमा कोर्स आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा। इससे आपका बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। इसके अलावा आपको काफी सारी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन इनके कोर्स मटेरियल से भी मिल जाएगी, जो कि आपका बेसिक बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग कर देगी। और जब भी आप किसी कंपनी में जॉब के लिए अप्लाई करोगे तो आपका इंटरव्यू बहुत ही अच्छे से, बहुत ही इजीली आप क्रैक कर लोगे। अब यहां पर यह क्वेश्चन आ जाता है कि इन तीनों में से हम कौन सा डिप्लोमा करें। तो देखिए फ्रेंड्स, मैंने आपको पहले भी बताया, कैंपस प्लेसमेंट आपको कहीं से नहीं मिलेगा। कोर्स आपको ऑनलाइन मोड में ही ऑफर हो रहा है, तो आप अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से कोई भी कोर्स चूज कर सकते हैं। लेकिन अगर मैं अपनी यहां पर पर्सनल ओपिनियन दूं तो मैं यहां पर यही कहूंगा कि मैंने इंडस्ट्री में जो ज्यादातर लोगों को देखा है वो नालसा लॉ यूनिवर्सिटी से डिप्लोमा किए हुए होते हैं। इसके अलावा नेशनल लॉ स्कूल बेंगलोर से भी मैंने देखे हैं कई सारे ऐसे कैंडिडेट जिन्होंने कि वहां से डिप्लोमा किया। लेकिन मैंने आपको पहले भी कहा था कि मैं इस वीडियो के अंत में आपको यह बताऊंगा कि मैंने कहां से ये पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स किया है। तो दोस्तों, मैं यहां पर आपको बता दूं, मैंने ये पीजी डिप्लोमा इन आईपीआर किया था नालसा लॉ यूनिवर्सिटी हैदराबाद से, और वहां से मैंने ये कोर्स क्लियर किया था और मैं काफी ज्यादा सेटिस्फाइड था उनके कोर्स और स्टडी मटेरियल से। क्लासेस मैंने वहां जाकर अटेंड नहीं की थी, मैंने ऑनलाइन क्लासेस ही अटेंड की थी। मैं केवल वहां पर एग्जाम देने के लिए गया था। 4 एग्जाम्स होते हैं, 2 दिन में ये 4 एग्जाम्स खत्म हो जाते हैं। तो मैंने वहां से ये पीजी डिप्लोमा किया था। नालसा लॉ यूनिवर्सिटी के द्वारा जो भी कोर्स मटेरियल प्रोवाइड किया गया था काफी हेल्पफुल रहा एग्जाम को इजीली क्रैक करने में। तो मैंने अपना पर्सनल ओपिनियन बता दिया, मैंने कहां से कोर्स किया था वो भी बता दिया। लेकिन फिर भी मैं यही कह रहा हूं, आप अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से आपको जो बेस्ट लगता है आप वहां से ये डिप्लोमा कर सकते हैं। तीनों ही डिप्लोमा बेस्ट है, तीनों ही डिप्लोमा आपके बेसिक कॉन्सेप्ट को क्लियर कर देंगे। इसके अलावा मैंने ये भी वीडियो के शुरू में कहा था कि मैं आपको एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टिप्स दूंगा। तो यहां पर यही कहना चाहूंगा कि अगर आप आईपीआर की फील्ड में कैरियर बनाना चाहते हैं, आप अभी बीएससी में हैं, एमएससी में हैं, तो आपका ध्यान एक और एग्जाम की तरफ भी होना चाहिए, जो कि होता है इंडियन पेटेंट एजेंट। इंडियन पेटेंट एजेंट का एग्जाम इंडियन गवर्नमेंट करवाती है। इंडियन पेटेंट एजेंट का एग्जाम अगर आप क्लियर कर लेते हो तो आईपीआर की फील्ड में बहुत ही अच्छा कैरियर आपके लिए रहेगा। फिलहाल इंडियन पेटेंट एजेंट का एग्जाम अभी पेंडिंग है, क्योंकि पेंडेमिक के कारण एग्जाम हो नहीं पाया। अब जब भी फॉर्म निकलते हैं नेक्स्ट टाइम, और आप अगर आईपीआर की फील्ड में अपना कैरियर बनाना चाहते हैं, तो डेफिनेटली आपको इंडियन पेटेंट एजेंट का एग्जाम भी जरूर देना चाहिए। तो इस वीडियो में हमने बात कर ली तीनों ही डिप्लोमा कोर्सेज के बारे में। मैंने अपनी पर्सनल ओपिनियन भी बता दी और इसके अलावा आपको ये इंपॉर्टेंट टिप्स भी दे दी कि आपको किस एग्जाम की तरफ आपको फोकस रखना चाहिए। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं आपको तीनों ही डिप्लोमा कोर्सेज की वेबसाइट का लिंक भी प्रोवाइड करवा दूंगा। आप वहां पर जाइए, कोर्सेज के बारे में समझिए, क्या उनका कंटेंट है ये समझिए, और इसके अलावा फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन का एक सेक्शन होता है, उसमें जाकर आप देखिए कि लोगों के क्या क्या क्वेश्चंस थे। तो आई थिंक आपके भी सारे डाउट्स वहां पर क्लियर हो जाएंगे। इसके अलावा और भी कोई डाउट रहता है आप मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिएगा। थैंक यू।